हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, बहुत लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि हम सऊदी जाना चाहते हैं तो कौन से काम में जाएं, किस काम में ज़्यादा सैलरी है। और अगर आप वीज़ा लेना चाहते हैं तो किस ऑफिस से वीज़ा ले, कौन सा ऑफिस सही है, या फिर इमिग्रेशन इस समय हो रहा है कि नहीं, इमिग्रेशन का कितना चार्ज है, सब कुछ इस वीडियो में आज हम आपको क्लियर कर देंगे। बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दे ताकि आप लोगों को इसी तरह अच्छी अच्छी जानकारी आसानी से मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सऊदी हम चले तो कौन से काम में चले, किस काम में ज़्यादा सैलरी है। बहुत लोग वीज़ा लेते हैं किसी ऑफिस से या किसी एजेंट से, तो कोई काम उनको आता नहीं। तो पहली बात तो पहले ही मैं क्लियर कर दूं, अगर आप सऊदी आना चाहते हैं तो बिना कोई हुनर सीखे, बिना कोई काम, अगर जो भी काम आपको आता हो उसी काम का वीजा ले, अन्यथा ना आए। क्योंकि अगर आप बिना कोई काम सीखे आते हैं तो आप हेल्पर का वीजा लगवाते हैं। हेल्पर का वीजा में 600 से लेकर के 1200 तक की सैलरी है। तो हेल्पर की बाय द वे, मान लीजिए आप हेल्पर का वीजा लगवाए और आप हेल्पर में चले आए, यहाँ आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा वो कोई नहीं जानता। आपको कुछ भी, वो जो भी काम देगा आपको करना पड़ेगा। कंपनी में अगर आप आते हैं, कंपनी वाला कोई भी काम देता है तो आपको करना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि हम ये काम नहीं करेंगे। आप हेल्पर में कुछ भी काम आपसे ले लेगा वो। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि आपको अगर सऊदी आना है तो कोई भी हुनर सीख लीजिए, कोई भी काम सीख लीजिए, वही काम में आप दूसरी काम का वीजा लगवाइए और उसी काम में आइए। बहुत लोग का जो है ये सवाल रहता है कि अगर वो क्लीनर, बहुत लोग क्लीनर में आते हैं, तो आप जब भी यहाँ आएंगे तो क्लीनर में आपको कुछ भी करना पड़ेगा, कोई भी, आपको टेबल भी साफ करना पड़ेगा, रोड भी साफ करना पड़ेगा, किसी भी काम में आपको क्लीनर में वो लगा देगा। तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि हम ये काम नहीं करेंगे। और दोस्तों, बहुत सारे लोग जिनका पासपोर्ट ईसीआर है, अगर वो आना चाहते हैं तो इस समय इमिग्रेशन हो रहा है, इमिग्रेशन खुला है। 200 रुपये इमिग्रेशन का लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं लगता। तो उनसे क्या होता है कि एजेंट वाले बहुत सारा पैसा ले लेते हैं और वो लोग नए होते हैं, उन लोगों को कुछ पता नहीं रहता, वो सारा पैसा दे देते हैं और एजेंट चले जाते हैं। बहुत सारे लोग वीज़ा ये सोचते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि हम वीज़ा कहाँ से लें। तो वीज़ा दिल्ली भी वकाला होता है, मुंबई में वकाला होता है। बहुत सारे ऐसे ऑफिस हैं, मैं किसी ऑफिस का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे ऐसे ऑफिस हैं जिनसे आप काम करवा सकते हैं, बस थोड़ा समझ बूझ करके। वीज़ा लेने का प्रोसेस क्या है वो भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। और बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि आप किस ऑफिस से गए हो। तो मेरा एक ऑफिस है लखनऊ में, मैं उसी ऑफिस से अपना काम करवाता हूँ। काफ़ी ट्रस्टेड ऑफिस है, न्यू इंडियन टूर एंड ट्रेवल नाम से है। तो मैं उसी ऑफिस से काम करवाया और उसी ऑफिस से आया। अगर आप बोलेंगे तो मैं उसका नंबर दे दूंगा, आप वहाँ से काम करवा सकते हैं। तो दोस्तों, वीज़ा लेने का प्रोसेस क्या है। बहुत लोग ऑफिस पे जाते हैं या किसी एजेंट से संपर्क करते हैं और उससे बोलते हैं हमको सऊदी जाना है, दुबई जाना है, जहाँ भी जाना है हमको वीज़ा चाहिए। तो अगर वो वीज़ा रहता है तो वो बोलता है ठीक है, हम गम का काट के देते हैं, आप जाके मेडिकल करवाओ। अगर वीज़ा नहीं रहता है, अगर यहीं पे आप गड़बड़ी करते हैं, अगर आप किसी कंपनी का वीज़ा लगवाते हैं तो सबसे पहले जो सही ऑफिस वाला रहेगा वो आपसे बोलेगा ठीक है, फला डेट में इंटरव्यू है, आप आके इंटरव्यू दो। अगर पास हो जाते हो तो आपका काम आगे बढ़ाया जाएगा। और अगर किसी कफिल के आना चाहते हो, अगर वीज़ा वो रेडी होगा तो बोलेगा जाके गम का काट के देगा, जिसका लगभग 700 रुपये से लेके 1000 रुपये तक लेते हैं ऑफिस वाले। बोलेगा ये गम का है, जाके आप मेडिकल करवाओ। बहुत सारे ऑफिस लोग क्या करते हैं कि आपका पासपोर्ट जमा करवा लेंगे, बोलेंगे ठीक है हम आपका काम करवाते हैं। मगर अगर ऐसा कोई करता है, आपका पासपोर्ट जमा करवाता है, तो बिल्कुल भी जमा ना करें। क्योंकि वो पासपोर्ट आपका जब जमा करवा लेगा उसके बाद आपको लटकाए रहेगा जब वीजा वो पाएगा। क्योंकि नए, अगर आप मान लीजिए सपोज कीजिए ड्राइविंग के काम में आना चाहते हैं, नए हैं, तो ड्राइविंग का काम का वीजा बहुत मुश्किल से निकलता है। वो भी आपको इंतजार करना पड़ेगा, काफ़ी दिनों तक वो लटकाए रहेगा ऑफिस वाला, फिर आपको जल्दी नहीं भेज पाएगा। तो बात करते हैं, अगर आप अपने खुद से वीज़ा लेते हैं किसी से, तो आप किसी ऑफिस में आप वीज़ा वकाला करवा लीजिए। उसके बाद
फिर वही प्रोसेस रहेगा। जब वीजा आपका वकाला हो जाएगा तो आप गम का वही ऑफिस से कटवा लीजिए, उसके बाद आप मेडिकल करवाइए, मेडिकल करवा के आप टिकट निकाल के चले। इस समय डायरेक्ट फ्लाइट चल रही, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप आ सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि अगर आप हेल्पर के काम में जाते हैं, पहली बात तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दिया हूं कि आप हेल्पर के काम में बिल्कुल भी मत आइए, क्योंकि अगर आप हेल्पर के काम में आते हैं तो हेल्पर के काम में आने का मतलब ये है कि आपको कोई काम आ तो रहा नहीं है। यहाँ आने के बाद आपको किसी भी काम में वो लगा देगा, बोलेगा कि ये करो, आप कह भी नहीं सकते कि हम ये काम नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि आप जब भी किसी कंपनी का वीजा लेते हैं या हाउस ड्राइवर का वीजा लेते हैं तो ऑफिस वाले बोलते हैं आपकी सैलरी 1000 प्लस 200 है या 1200 प्लस 200 या 1300 प्लस 200 है। तो आपको जो ये प्लस 200 का फंडा है ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सीधे क्लियरली बोलना है कि हमारी सैलरी कितनी है। उनको पता रहता है कितनी सैलरी है। अगर आपको वो प्लस के हिसाब से समझाता है तो आप बिल्कुल भी मत समझिए, आप सीधे बोलिए कि हमको पूरी क्लियर बात बताओ कि हमारी सैलरी कितना है, कितना खर्चा लगेगा, टोटल क्लियर करके तभी आप काम करवाना स्टार्ट करिए। क्योंकि अगर आपसे ये बोल देता है कि हमारी सैलरी 1200 प्लस 200 है, तो 1200 प्लस खाना अगर वो बोलता है तो भी ये मान के चलिए आपकी सैलरी 1400 ही है। 200 रुपये वो खाना को आपको दे देगा, आपको खाना नहीं देगा। यहाँ आने के बाद आपको वही 200 रुपये खाने का दे देगा। तो आप उससे पूछ लीजिए कि हमारी टोटल सैलरी कितनी है। आप इस तरीके हमको मत बताइए। उन लोगों को पता रहता है कि खाने का कितना पैसा मिलेगा वहां जाने के बाद। तो इस वीडियो में हमने सोचा कि आपको थोड़ा सा जो कंफ्यूजन है आपका दूर कर दो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अच्छे से ख्याल रखिए अपना, अच्छे से रहिए और बहुत ही सावधानी पूर्वक किसी से वीजा लीजिए और सावधानी से ही आइए। सऊदी के नाम पर बहुत तगड़ा फ्रॉड होता है। उस फ्रॉड से हमारा सिर्फ यही सिद्धांत है, हमारा सिर्फ यही मकसद है कि आप किसी भी फ्रॉड से बचें।